जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी बच्चों आज लेक्चर नंबर 4 है बच्चों हमारा। जी कल हमने जो बात की थी ना मेरे चांद, वो की थी एसिड्स पर। किस पर भैया? एसिड्स पर। किस पर की थी मेरे भाई? जी एसिड्स। ये मेरे भाई बताएंगे एसिड्स क्यों होते हैं। बैठ के जी पहली शर्त उसमें पाई जाती है बच्चों प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स। दूसरी भैया यानी ऑनरशिप, कंट्रोल ऑनरशिप। शाबाश। एज द रिजल्ट ऑफ गुड। शाबाश, गुड गुड गुड। जी मोहतरम, जी मोहतरम, जी मोहतरम, जी मोहतरम। जी ये मेरे भाई बताएंगे, ये वाले काला जोड़ा। जी आप बताएं मोहतरम, इकोनॉमिक रिसोर्स क्या होता है? हाँ हाँ ठीक है जी। सिर्फ मौशी। जी कल मैं इस पे 15 मिनट खपा हूं, तुमने मौशी में बड़े गर्क करके रख दिया बस। जी सोच 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 के बताओ, सोच के। इकोनॉमिक रिसोर्स पहले उर्दू में तर्जुमा करो, इसका ट्रांसलेट करो। इकोनॉमिक का मतलब मुआशी, रिसोर्स का मतलब जरिया। कोई भी ऐसी चीज जो हमें बेनिफिट दे इन द फ्यूचर, जिसके अंदर सलाहियत हो बेनिफिट देने की, डेट हैज द पोटेंशियल टू गिव बेनिफिट इन द, उसको क्या कहते हैं जी? इकोनॉमिक रिसोर्स। क्या कहते हैं बच्चों? इकोनॉमिक रिसोर्स। जी जी मोहतरम, इकोनॉमिक रिसोर्स की कोई एग्जांपल्स दें, आप बताओ। जी जी व्हीकल, गाड़ी, हाँ। एसी, शाबाश बस। जी आप बताएं मोहतरम, कोई और एग्जांपल्स दें। शाबाश। लैंड, गुड, शाबाश। और मोबाइल, ठीक है जी। जी बच्चे आप एग्जांपल दें। आप बताएं, आप बताएं कोई और एक दो एग्जांपल्स दें आप। ये एक दो तीसरी लाइन मेरे पहले नंबर पे बैठी है। मशीनरी, जी ठीक है। और जी जी आप बता दें। नहीं ये जो एंड पे बैठी हैं जी, ये जो एंड पे बैठी हैं वो बैठे हैं, मैंने बैठी की बात की है। आप जी कंप्यूटर बिल्डिंग, ठीक है, गुड, शाबाश, वेल डन। जी क्या आप बताएंगे भाई? जी मोहतरम, क्या हर इकोनॉमिक रिसोर्स एसेट होता है? वेल डन, शाबाश। आपके साथ वाले भाई जो बड़े परेशान से बैठे हैं, क्या जो दुआएं पढ़ रहे हैं कि मेरे से ना पूछा जाए, क्या हर एसेट इकोनॉमिक रिसोर्स होता है? क्या हर एसेट इकोनॉमिक रिसोर्स होता है? आप कल आए थे भाई? नहीं। क्यों? क्यों क्यों नहीं आए आप कल? अच्छा आपका फर्स्ट डे है, ठीक है, शाबाश। पिछले लेक्चर्स कवर कर लो। कल वो भाई किधर हैं? नहीं, कौन थे वो जिनको मैंने कल कहा था लेक्चर्स कवर कर लें? वो किधर गए भाई? भाई किए कर कवर फिर आपने? एक ही है भाई, कर लो जल्दी से, कवर कर लो यार, ज्यादा तो नहीं थे, दूसरा भी कर लेते कल, आज कर लेना, शाबाश। आपके साथ वाले भाई जो बैठे हैं भाई, आपका भी पहला दिन है आज? जी जी। अच्छा आप आते रहते हैं? अच्छा मोहतरम, ये जो साथ बैठे हैं भाई जी, आप बता दें क्या हर एसेट इकोनॉमिक रिसोर्स है? क्या हर एसेट इकोनॉमिक सोच लो, सोच लो, सोच के बताना, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। सोच लो, कोई हेल्पलाइन लेनी है तो इजाजत है। नहीं हो सकता जी, ये 5 करोड़ का सवाल है जी। हेल्पलाइन लेनी है, कंप्यूटर जी लॉक कर दिया जाए हैं? नहीं, क्या हर, मेरा सवाल समझो, इस पे कल मैं 20 मिनट खपाऊं, 20 मिनट ऐसे निचोड़ देना मैंने। क्या हर एसेट इकोनॉमिक रिसोर्स होता है? जो आपके पीछे भाई बैठे हैं वो बताएंगे जी। हैं? अच्छा आपका पहला दिन है, कोई बात नहीं, लेक्चर ले ले मेरा चांद, ठीक है, ठीक है भाई, लेक्चर ले लेना, ठीक है। आपके साथ वाले भाई के पहला दिन है? आप जी, आपका पहला दिन है? हैं? कल आए थे?
तो कल उससे पहले नहीं आए आप, लेकिन बताओ फिर तो आपको भी पता होना चाहिए एसेट। बताएं क्या है एसेट? इकोनॉमिक रिसोर्स है? वेल डन, शाबाश, गुड गुड यार जी। बच्चों कल हमने बात की थी छोटी मोटी चीजें, लो वैल्यू आइटम्स नॉर्मली। अच्छा, उसमें ना हर लो वैल्यू आइटम मैंने आपको 5-7 नाम लिख के दिए थे। वो नाम किस किस को याद है? हाथ खड़े करने हैं। किस किस को वो नाम याद है? किस किस को 2-4 नाम याद हैं वो? जी जी, एग्जांपल्स किस किस को याद है बच्चों? एग्जांपल्स वो बच्चों हमने पेपर देना है, हमारा भी पेपर है। हमें ऐसे सिर्फ ये नहीं कि क्लास ली है तो वाई के आपने पूछना जिसने क्लास ली उसको पास कर दें। बच्चों हमने पेपर देना है, बच्चों हमने पेपर देना है। हमने भी हमें आप भी घर जाके जरा 2-4 मिनट पढ़ लिया करें जी। अच्छा जी, शाबाश, हाथ नीचे करें। बच्चों वो जो बायो में नहीं आप लिखते फीलिंग अलोन, तन्हा दिल, है ना, उड़ता हुआ पंछा, वो लिखते हैं ना, इस तरह लिखते हैं ना, टूटा हुआ दिल। वो बच्चे लिखते हैं आगे वो साइन, आगे वो इमोजी भी है ना, वो वाली लगाते हैं, अजीब अजीब सी चीजें लिखते हैं जी। ना तुझ पे एतबार रहा, इस तरह वो लिखते हो ना। वो बायो में बच्चों ने लिखा होता है अक्सर, उधर लिख दो प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी आई एम डूइंग सीए। क्या लिख दो भैया उधर? प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी आई एम डूइंग सीए, ये लिख दो बच्चों। फिर आपका फोकस ना फिर सीए पे होगा। क्या मेरी बात समझे? आज वो लिख के स्नैप सेंड करो सबको कि जी मुझे तंग ना करो, मैं सीए कर रहा हूँ। और रोजाना स्नैप जो भेजते हो ना, ये इस तरह की बातों की भेजा करो, लोग हैरान परेशान हो जाए इसको हो क्या गया है। क्या सीए इतना माशाल्लाह मैच्योर कर देता लोगों को? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं? बच्चों मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, इसको याद रखिएगा, ऑनलाइन वालों आप भी। बच्चों आप में और दूसरे स्टूडेंट्स में फर्क है। आप में और दूसरे स्टूडेंट्स में ऐसा नहीं होगा कि आप में फर्क है मतलब आप जाएंगे तो उड़ने लग पड़ेंगे, ऐसा नहीं। फर्क क्या है वो समझें, इस बात को समझें बच्चों। मेरे चांद जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं ना, आप माशाल्लाह उससे बहुत ज्यादा मैच्योर हैं। क्या हैं? दूसरे लोगों ने जो 25-26 साल की एज में मैच्योर होना, आपने 20-21 साल की एज में अल्हम्दुलिल्लाह मैच्योर हो जाना है। क्यों? बच्चों आपको रोजाना की बेस पर नई नई चीजें सीखनी है। लोग शादियां एंजॉय कर रहे होंगे दोस्तों की और रिलेटिव्स की और दूर दराज के लोगों की, और आप माशाल्लाह अपनी क्लासेस में मसरूफ होंगे। आप आज से ही सीरियस हो गए हैं। क्या हो गए हैं बच्चों? आप आज से ही माशाल्लाह समझदार होना शुरू हो गए हैं। जो चीजें उनको 5-6 साल के बाद समझ आना शुरू होंगी, आप अल्हम्दुलिल्लाह आज से इन चीजों को सीरियस लेना शुरू हो गए हो। आप माशाल्लाह मैच्योर हो गए हो। क्या हो गए हो बच्चों? अभी तो नहीं, आहिस्ता आहिस्ता होना है। आपके अंदर ये चीजें इनबिल्ड हो जानी है। क्या मेरी बात समझ रही हैं बच्चों? क्या मेरी बात समझ रही हैं बच्चों? ये प्रोफेशन ही मेरे चांद ऐसा है जो लोगों को बहुत जल्दी मैच्योर कर देता है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? लोग बच्चों 1-1 महीना 1.5 महीना छुट्टियां एंजॉय करते हैं। हम लोगों को वो छुट्टियां हमें हमें बड़ी अजीब सी लग रही होती हैं। यार इसका मतलब है मैं 1-1.5 महीना अपनी जिंदगी का क्या कर दूंगा? वेस्ट कर दूंगा। हाँ जरूरी है बच्चों, सेशन हमारे खत्म होते हैं, थोड़ी सी छुट्टियां 2-3 इनफ है बच्चों, 2-3 भी बहुत ज्यादा है। रिलैक्स होने के लिए बच्चों बहुत ज्यादा है। ये जिंदगी मुख्तसर है बच्चों, इसमें इसको क्या करना है? इसको अच्छे तरीके से गुजारना है, इसको वेस्ट नहीं करना। अल्लाह की दी हुई अमानत है, इसको अच्छा गुजारना है, इसको जाया नहीं करना बच्चों। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? हम मुझे तो कभी कभी ये फील होता है बच्चों कि सारा दिन की थकावट के बाद अगर 15-20 मिनट जो है वो रूटीन से हट के कोई काम कर रहे हैं तो लगता है यार ये टाइम शायद वेस्ट तो नहीं मैं कर रहा, लेकिन इतना जरूरी भी होता है। क्या मेरी बात समझ रही हैं बच्चों? तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप में मेरे चांद और दूसरे स्टूडेंट्स में एक वाज़ेह फर्क नजर आएगा, आप देख लीजिएगा। क्यों? आपने आपने ये जो लटकपन वाले अपने जिंदगी के साल हैं, आपने मेच्योरिटी के साथ गुजारे हैं। आपने इनको मेरे चांस जाया नहीं किया। इसका फ्रूट इंशाल्लाह आपको मिलेगा। जो आज आप मेहनत कर रहे हो इसका फ्रूट आपको जल्द मिलेगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो बच्चों उसके लिए आज मेहनत करनी पड़ेगी। सर ये बात तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, फिफ्थ 5वीं कर लो, फिर 8वीं कर लो, 10वीं कर लो, फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कर लो, उसके बाद जिंदगी आसान है। बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, जिंदगी आसान कोई नहीं है। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, याद रखना। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, याद रखना इस बात को। बच्चों आप कैफ कर लोगे, आप पीआरसी कर लोगे, कैफ कर लोगे, उसके बाद भी जिंदगी आसान नहीं है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? जिंदगी मुश्किल है। जिंदगी क्या है बच्चों? मुश्किल है। लेकिन जो बच्चा अपनी जिंदगी में सीरियस हो जाएगा उसको फिर मुश्किल नहीं लगेगी। वो क्या करेगा? इसको
हैबिचुअल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसको मजा आएगा इस तरह की एक्टिविटीज में, अपना टाइम जाया नहीं करेगा। एक बंदे के पास, मैं मिसाल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वरना ये मुझे आपको तो नहीं पता एक इंसान ने जिंदगी कितने साल गुजारनी है, ये मुझे और आपको नहीं पता, ये अल्लाह के पास इल्म है इसका। क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों की नहीं समझ रहे? लेकिन बच्चों, एक बंदे ने 60 साल जिंदगी गुजारी, उसने 30 साल 35 साल जाया कर दिए, उसने क्या अचीव किया जिंदगी में? और एक ने जिंदगी प्रोडक्टिव गुजारी है, वो जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करेगा। तो आपने उन लोगों में से होना है। क्या मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं बच्चों? क्या बात फॉलो कर रहे हैं? हम दूसरों की एग्जाम्पल देते हैं, यार उसने जिंदगी में ये अचीव किया, ये अचीव किया, आप खुद एग्जाम्पल बनो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो बच्चों? आप में अल्लाह ताला ने पोटेंशियल रखा है, आप एग्जाम्पल बनो ना, लोग आपकी एग्जाम्पल दें, फलां का बेटा फलां की बेटी माशाल्लाह उसने ये किया। दुनिया में भी मेहनत करो, आखिरत की भी मेहनत करो, दोनों मेहनतें करो, दुनिया में भी ऊपर और आखिरत में भी ऊपर। क्या मेरी बातें समझ पा रहे हैं आप लोग के नहीं समझ पा रहे हैं बच्चों? तो करना पड़ेगा चांद, हिम्मत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। और बात समझ रहे हैं? हम मार्केट्स में जाके 4-4 5-5 घंटे जाया नहीं कर सकते। क्या समझ रहे हो बच्चों? हमारी जिंदगी का एम कुछ और है, हमारी जिंदगी का एम टाइम को जाया करना है ही नहीं। हमने जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव करना है, करना है इंशाल्लाह कि नहीं करना? मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? बात समझ रही है बच्चों? जी, कम से कम इतना जरूर करना, अगर हम अपने पेरेंट्स का नाम ऊपर नहीं लेके जा सकते तो जिधर है उतना तो रहने दो। और समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे बच्चों? समझ रहे हो? समझ रहे हो? जिस दिन आप जिस इलाके में रहते हैं, जिस दिन बच्चों किसी ने ये कहना शुरू कर दिया ना कि जी ये फलां का बेटा या फलां की बेटी माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी तो आपको ये कहते हैं ना, जिस दिन जिसने ये कहना शुरू कर दिया आपके पेरेंट्स का, बच्चों जो आहिस्ता आहिस्ता करके बूढ़े हो रहे हैं ना, जवान होना शुरू हो जाएंगे। जिस दिन किसी ने ये कहना शुरू कर दिया मेरे चांद के, ये क्या उसका नाम है जी, ये आपका नाम लेके कहेंगे कि जी ये उनका बेटा है। क्या है? क्या मेरी बात समझ रहे? बात समझ रहे? जब आपके पेरेंट्स को ये सुनने को मिलेगा ना कि जी आपके नाम से आपके पेरेंट्स का नाम होगा, यानी आपकी पहचान की वजह से उनका नाम होगा, तब आपके पेरेंट्स जवान होना शुरू हो जाएंगे। उनको लगेगा जो हमने इन्वेस्टमेंट की है अपने बच्चों पे, ये वाकई ही काम आई है। क्या मेरी बात समझने की नहीं समझ रहे? वरना तो बच्चों दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं, लोग जाया कर रहे हैं, आप भी जाया करो, फायदा नहीं है मेरे चांद उसका। क्या मेरी बातें समझ आ रही हैं आपको या नहीं समझ आ रही? समझ रहे हो? इसके लिए बच्चों, इसके लिए हमें थोड़ी हिम्मत कुशी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा सर तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी फलान, नहीं 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 नहीं। आप दूसरे स्टूडेंट से बच्चों क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट हो। आपको आखिरी महीने में नहीं पढ़ना, आपको बच्चों थोड़ा 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 करके रोजाना की बेस पे पढ़ना पड़ेगा। क्या मेरी बातें समझ रहे हैं? हम रोजाना की बेस पे थोड़ा 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 नया सीख रहे होंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? तो बच्चों उसको आपने घर जाके थोड़ा 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 कंसिस्टेंसी के साथ रिवाइज करना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि वीकेंड के एंड पे बैठो और सारा रिवाइज कर लो, नहीं। आदत बनाओ बच्चों, आदत बनाओ, हैबिचुअल हो जाओ, थोड़ा 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 लर्न करने की। सही है बच्चों? थोड़ा 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 थोड़ा, इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी। क्या कहते हैं बच्चों? जो बच्चा अपनी जिंदगी में कंसिस्टेंट हो गया वो इंशाल्लाह कर लेगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। समझ पा रहे हैं बच्चों? करेंगे ना इंशाल्लाह? करोगे ना बच्चों? हम कॉल पे, फोन पे 2-2 घंटे 3-3 घंटे, हमारे पास टाइम नहीं है किसी से बात करने का, टाइम नहीं है बच्चों इतना हमारे पास। हमने जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव करना, नहीं करना फिर ठीक है, जिस तरह बाकी जिंदगी गुजार रहे हैं आप भी गुजारो। समझ रहे हैं बच्चों? ओके है बच्चों? जी चलें, आ जाएं शाबाश वापस। कल हमने जो पढ़ा था बच्चों, एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाने वाला रह गया बच्चों। आपको याद होगा इममटेरियल आइटम्स जो हैं, यानी उसमें मोटी मोटी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं बच्चों, उसमें ये पेन, ये पेंसिल, ये हाइलाइटर हो गया। अच्छा अगर मैं सादा बात करूं, स्टेशनरी आइटम्स, क्या बच्चों? इसके अलावा डस्टबिन होगी, वेस्ट बास्केट हो गया बच्चों। सही है सर जी? या फिर क्या हो गया बच्चों? स्मॉल टूल, ये छोटे छोटे ये नट्स वगैरह, इस तरह की चीजें बच्चों। ये बेशक एसेट की डेफिनेशन का क्राइटेरिया मीट कर भी लें हम, फिर भी इनको एसेट नहीं, इन्हें एसेट्स में रिकॉर्ड नहीं करना, कहीं और रिकॉर्ड करना है। जाके कहां करना है बच्चों? वो एक आधे दिन में इंशाल्लाह कल बात आ जाएगी। सही है बच्चों? वो एक हेड है एक्सपेंस के नाम से, उसमें इंशाल्लाह जाके रिकॉर्ड करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं मटीरियलिटी। क्या कहते हैं बच्चों? इसे कहते हैं जी मटीरियल। सही है बच्चों? इममटेरियल आइटम्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट। सही है बच्चों? ना ही करंट और ना ही करंट और नॉन करंट पे भी हमने बात की थी। करंट तो एसेट वो होते हैं जिनसे, एसेट कहते हैं उसे जिससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलना है, जिससे बेनिफिट मिलना 1 साल तक, आज से लेके अगले 1 साल तक, उसे कहते हैं बच्चों।
हमने नेचर को देखना है। किसको देखना है बच्चों? नेचर को देखना है। आज खड़े होके अगर हमें बेनिफिट मिलना है किसी एसेट से बच्चों 1 साल से ज्यादा के अरसे तक, सेवरल ईयर, उस एसेट को क्या कहेंगे? ओके बच्चों, इधर तक बात समझ आई सर? एग्री बच्चों? जी फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं मेरे भाई, ये छोटी मोटी बातें आपको 4-5 लिख के दे दें, ये मटेरियल है बस। फिजिकल स्ट्रक्चर की तो बात ही नहीं की भाई मैंने। फिजिकल स्ट्रक्चर तो हाइलाइटर का भी है। फिजिकल स्ट्रक्चर की तो बात ही नहीं की मेरे चांद, ये तो आपने अपनी तरफ से लफ्ज ऐड किए। फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं देखना, बस ये जो 5-6 लफ्ज लिख दिए बस इसको याद रखो बस। फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं मेरे भाई, फिजिकल स्ट्रक्चर तो हाइलाइटर का भी है, पेंसिल का भी है। जो 6 लफ्ज लिख के दे दिए, इसमें से पेपर में कोई आ गया तो इमटेरियल आइटम्स है, खत्म गुफ्तगू। ये कॉन्सेप्ट मटीरियलिटी है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? मटीरियलिटी। ठीक है जी? जी जी जी, उसूल मटीरियलिटी। अच्छा जी भाई, फिजिकल का लफ्ज नहीं आता इसमें, बस पेपर में आएगा, कहेगा जी इसमें से कोई 4-5 नाम लिखे होंगे, कहेगा जी बताइए किस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन है, आपने कहना जी मटीरियलिटी। जी दूसरा हेड है बच्चों लायबिलिटीज। लायबिलिटीज कहते हैं जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशन। किसे कहते हैं बच्चों? ऑब्लिगेशन। जिम्मेदारी यहां किसे कहते हैं बच्चों? ऑब्लिगेशन। किसे कहते हैं चांद? क्या ये बात समझ आती? अब ये ऑब्लिगेशन क्या है भाई, इधर देना। ये मैंने इनसे हाइलाइटर परचेज किया, मैंने क्या किया बच्चों? इनसे, ये सेलर हैं, ये क्या है बच्चों? दुकानदार सेलर, और खरीदने वाला कस्टमर। मैंने परचेज किया, मैंने क्या किया? हम देखो एक्सचेंज हुआ ना, ट्रांजैक्शन है ना। इन्होंने हाइलाइटर दिया, मैंने बदले में पैसे देने हैं। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बच्चों, एक्सचेंज मुतबादिल। इन्होंने चीज दी, मैंने पैसे देने हैं। वो ऐसे ही है ना। मैं कहता हूं पैसे मैं 7, 8, 10 दिन, 15 दिन के बाद दूंगा। अब चीज मेरे पास आ गई है बच्चों, लेकिन मेरे चांद अभी मैंने पैसे, मेरी क्या है? जिम्मेदारी। मेरे चांद ऑब्लिगेशन है। क्या है बच्चों? ऑब्लिगेशन कहते हैं जिम्मेदारी को, वो किसी भी किस्म की हो सकती है। हमने कौन सी जिम्मेदारियां पढ़नी है? घर की नहीं कि मेरे 3 छोटे भाई हैं, मेरी उनकी जिम्मेदारी है। नहीं नहीं नहीं, ये भी जिम्मेदारी है बच्चों। हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जिम्मेदारी को डिस्कस करना है, जिसका क्या है? कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट है। क्या है बच्चों? इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट है ना भाई, ये चीज पैसों की मिलेगी, पैसों की, इकोनॉमिक। बच्चों बात समझे जी? बच्चों मेरी अब जिम्मेदारी क्या है? बोलो शाबाश। इनको ट्रांसफर करना। अब इधर एक कॉन्सेप्ट मैं आपका सही करवाना चाह रहा हूं। लोग कहते हैं, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, सवाल की शक्ल में समझाता हूं बच्चों, क्या जिम्मेदारी सिर्फ पैसे देने से ही पूरी होती है? इन्होंने मुझे मार्कर, ये कितने का हाइलाइटर है मेरे चांद? 100 का, 100 का। हो सकता है, अच्छा जिम्मेदारी तो है ना। जिम्मेदारी क्या है जी? मेरे पे ऑब्लिगेशन है। हो सकता है मैं अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर दूं पैसे देके, मैं 100 रुपीज दूंगा, मेरी जिम्मेदारी क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। ओके, इन्होंने हाइलाइटर मुझे दिया, मैंने बदले में इनको कैश दे दिया, मेरी जिम्मेदारी क्या होगी? ठीक है बच्चों, अगर मैंने फौरन कैश दे दिया तो फौरन पूरी होगी, और अगर नहीं दिया तो बच्चों फिर मेरी जिम्मेदारी बन गई ना। मैं ऑब्लाइज हूं। अगर पैसे दे दिए फिर तो मेरी जिम्मेदारी खत्म होगी बच्चों, ट्रांजैक्शन मुकम्मल, खत्म, कहानी खत्म। अगर बच्चों मैंने 15-20 दिन, महीने के बाद पैसे देने हैं बच्चों, 2 दिन के बाद पैसे देने हैं, आई एम ऑब्लाइज्ड। ऐसी है बच्चों। अब मेरी लायबिलिटी, मेरी जिम्मेदारी कैसे पूरी हो सकती है? मैं इनसे एग्रीमेंट कर लेता हूं, मैं कहता हूं जी मैं आपको ये 100 का है ना, मैं 100 रुपीज का ये जो हाइलाइटर है, इसके बदले में 100 रुपीज की कोई चीज आपको ट्रांसफर कर देता हूं। हो सकता है वो कैश दे दूं मैं इनको, हो सकता है कोई चीज दे दूं। इन्होंने कहा ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? क्या मेरी बात समझ रहे हैं? मिसाल के तौर पे मेरे पास एक बॉल पेंट है, पेन है, पॉइंटर है, वो भी 100 का है, मैं बदले में वो दे दूं और ये एग्री कर लें,
तो बच्चों मेरी जिम्मेदारी पूरी होगी। अब लोगों का ख्याल ये है, एक है आम आदमी मैंगो मैन, क्या आम आदमी मैंगो मैन, और एक आप जैसे माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं। इन दोनों में क्या है बच्चों, आप अकाउंटिंग मैन हैं, आप मैंगो मैन नहीं हैं। और समझ रहे हो, लोग ये समझते हैं कि जिम्मेदारी सिर्फ कैश ट्रांसफर करने की वजह से पूरी होती है, हालांकि ये कॉन्सेप्ट, तो फिर जिम्मेदारी कैसे पूरी होती है? किसी भी इकोनॉमिक रिसोर्स को ट्रांसफर करने से भी जिम्मेदारी क्या हो जाती है? कैश भी एक क्या है बच्चों, इकोनॉमिक रिसोर्स। क्या मेरी बात समझे? क्या मेरी बात समझे हैं? कैश के अलावा बाकी भी क्या है बच्चों, इकोनॉमिक रिसोर्स हैं। क्या मैं ऐसा एग्रीमेंट कर सकता हूं जी? क्या मैं ऐसा एग्रीमेंट कर सकता हूं? मोहतरम आपका नाम क्या है? ऑन मोहम्मद हमजा साहब के साथ मैं एग्रीमेंट कर सकता हूं। मैं कहता हूं यार आपका मोबाइल बहुत अच्छा है, मिसाल फॉर एग्जांपल ये 50,000 का मोबाइल है, कितने का? मैं कहता हूं ये मुझे दे दो, और मैंने इनको पैसे अभी ट्रांसफर नहीं किए, आई एम ऑब्लाइज टू पे टू मोहम्मद ऑन हमजा साहब। ऐसे ही है बच्चों, मैं कहता हूं यार एग्रीमेंट करते हैं, आपका मोबाइल 50,000 का है, मेरे पास अभी कैश नहीं है, मैं आपको इसके बदले में कुछ चीज ट्रांसफर कर दूंगा। उनका ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप 50,000 की कुछ चीज ट्रांसफर कर दें। मैंने इनको कोई बाइक ट्रांसफर कर दिया, मेरी जिम्मेदारी पूरी? और सही ना? तो बच्चों याद रखना है, सिर्फ जिम्मेदारी पूरी मेरी, सिर्फ कैश ट्रांसफर करने से भी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है, और कोई और इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफर करने से भी क्या होती है? क्या दुनिया में ऐसे एग्रीमेंट नहीं होते बच्चों? होते हैं ना, होते हैं ना। जिस तरह आपने दोस्त का कोई काम कर दिया, दोस्त ने कहा यार देखो मैं तुम्हारे काम आया था ना, अब तुम मुझे ना चाय पिलाओ गुड़ वाली। तो बच्चों अब आपने जिम्मेदारी कैश पे करके पूरी नहीं करनी, बल्कि गुड़ वाली चाय पिलाने से पूरी करनी है। क्या मेरी बात समझ रहे? ये तो मैंने खैर ऐसे एग्जांपल दे दिया आपको, क्या बात समझे? लेकिन उसके लिए दूसरी पार्टी का एग्री होना, वो कहता नहीं मैंने कैश ही लेना है, तो फिर जिम्मेदारी कैश से ही पूरी होगी, जो एग्रीमेंट में होगा उससे पूरी होगी। अब आओ इस डेफिनेशन को पढ़ोगे समझ आ जाएगी। ए लायबिलिटी इज अ ऑब्लिगेशन, नहीं कहना मैंने चीज नहीं, मेरा आज जिम्मेदारी मेरी बन गई। सही है बच्चों? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, जिस तरह एसेट में पढ़ा था, ये एसेट से उल्टी बात है बच्चों, बातें वही हैं। टू ट्रांसफर, उधर था ना प्रेजेंट इकोनॉमिक, अब उस प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स को क्या करना है? अब इकोनॉमिक रिसोर्स कौन कौन से? आपने अभी मुझे 5, 7, 8, 10 एग्जांपल्स दी हैं। लैंड है, बिल्डिंग है बच्चों, मशीनरी है, प्लांट है, फर्नीचर है बच्चों, ये एसी है बच्चों, कैश, बैंक में पड़े हुए पैसे। सही है सर जी? जी, टू ट्रांसफर एंड, कहता जी आज जिम्मेदारी आई हम पर, भाई जिम्मेदारी आई, हमने पूरी नहीं की ना। एक पार्टी ने अपना काम पूरा किया, दूसरी ने अभी अपना काम पूरा नहीं किया। किस चीज की जिम्मेदारी? कोई ट्रांसफर करना है मैंने इकोनॉमिक रिसोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ। क्या इधर तक बात समझ आती है? क्या इधर तक बात समझ आती है बच्चों? अब आपने रट्टे नहीं लगाने, अब आपने रट्टे नहीं लगाने, चीज को समझना है। क्या करना है? जिम्मेदारी है प्रेजेंट, ट्रांसफर करना, ट्रांसफर करना, भाई हाँ ना तो करो, हाँ ना वक्त पे करते हैं, लेट हो जाए तो मसला बनता है। हाँ और ना दोनों वक्त पे करनी है आपने, हाँ ना करो। टू ट्रांसफर इकोनॉमिक रिसोर्स का पता है ना आपको क्या होता है? पास में कुछ हुआ होगा, क्या हुआ होगा? इन्होंने मुझे चीज दे दी ना बच्चों, हाँ जी एग्रीमेंट हुआ, मतलब इन्होंने चीज दे दी ना, एग्रीमेंट नहीं चीज भी दी इन्होंने मुझे, अब बदले में मैंने क्या करना है? अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। डन। ये है तिल वाली डेफिनेशन, क्या है? और ये है सादा वाली। इन सिंपल वर्ड्स, ए लायबिलिटी इज समथिंग ओड बाय द बिजनेस। ओड का मतलब होता है उधार, बाय द बिजनेस, बिजनेस ने उधार किया। ओड बाय, बाय का मतलब क्या? बिजनेस ने उधार किया टू समवन एल्स, किसी से, किसी भी पार्टी से। डन। इसको उर्दू में लिखो, ओड बाय द बिजनेस का मतलब बिजनेस ने उधार किया। भाई लिखो ना, किधर लिखा हुआ है? पहले लिख लिया था। सही है, बिजनेस ने उधार किया, लिया, जो भी लिखना है आपने जी। ओके बच्चों, ये लिखो इधर तिल वाली, इधर लिखो तिल वाली। जी इधर क्या लिखो बच्चों?
और इधर बच्चों ओके जी, बात समझ आई? कल क्या बताया था मैंने? बता जल्दी बता जल्दी जी। सोच के बताओ, सोच के कल क्या बताया था? इस तरह तो तुम्हें बातें समझ ही नहीं आनी फिर आगे। अगर बताई हुई बात भी याद नहीं है तो बताओ जल्दी बताओ जल्दी। आज चौथी क्लास है और चौथी क्लास में सेम रेपिटेटिव नेचर का क्वेश्चन है आपका। कल मैंने बताया था ये मेरे चांद, अगर दोनों आ गई तो किसको टिक करना है? जी जी बच्चों, कल हमने पढ़ा था लायबिलिटीज, एसेट्स दो तरह के हैं, लायबिलिटीज भी दो तरह की। बताएं कौन कौन सी? करंट और बताएं, खुद बताएं खुद बताएं खुद बताएं खुद बताएं। मोहतरम बताएंगे। मोहतरम आपका नाम क्या है भाई इसमें ग्रामी? जी जी ये भाई का हसनैन अब्बास साहब बताएं। बहुत अच्छे भाई, आखे मरिया नहीं आंकड़े है जी। और मेरे चांद करंट लायबिलिटी क्या है? करंट एसेट क्या थे जिससे फायदा मिलना? हाँ जी, करंट लायबिलिटी बताओ। इसको बेहतर कर लो, इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफर करना हो। वेल डन वेल डन वेल डन, शाबाश दो भाई को यार, वेल डन दो शाबाश, दे दो शाबाश, हल्का सा प्यार, शाबाश, गुड, वेल डन। मेरे चांद ये जो भाई मुस्कुरा रहे हैं, नहीं ये वाले भाई जो मुस्कुरा रहे हैं, नॉन करंट बताइए। यानी हमने आर जिम्मेदारी है और बच्चों इस जिम्मेदारी को पूरा करना है 1 साल के अंदर नहीं। यानी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं जी, पैसों की जरूरत थी, लोन ले लिया, किससे? बैंक से या किसी से भी, या बच्चों किसी से भी, भाई से, अब्बा जी से, सही है बच्चों, वाइफ से, जी पढ़ लो अभी पढ़ने के दिन है। अच्छा बच्चों, अब ये है लायबिलिटी, क्या है बच्चों? अगर तो मेरे चांद लोन वापस करना, लोन होता है लायबिलिटी, वापस भी करना होता है, ये नहीं कि ये कर्जे हंसना नहीं है, कर्ज लेके हंसना, ये वो नहीं है मेरे चांद जी, ये वापस भी करना है। अच्छा जी मेरे मासूम दोस्तों, ये वापस करना है, रीपेएबल है। अगर तो आपने करना है 12 महीने के अंदर अंदर, तो फिर क्या है ये? शाबाश, आपको आता है बच्चों, थोड़ी सी हिम्मत करनी है, मेरे साथ साथ रहना है। बस फ्रीक्वेंसी वाली एग्जांपल दी थी कल मैंने, ऑनलाइन वालों साथ साथ रहना। ऑनलाइन वाले पता करते क्या हैं, लेक्चर चल रहे हैं, आराम से बैठे हैं, लेक्चर चल रहा है, सुन रहे हैं, ऐसे साथ साथ स्नैप्स आ रही हैं, वो देख रहे हैं, सर को भी सुन रहे हैं, साथ 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 स्नैप्स आ रही हैं, मैसेजेस के रिप्लाईज भी किए जा रहे हैं साथ साथ। वो ये समझते हैं ऑनलाइन वाले कि सर को देखने का और सुनने का सवाब है, कोई सवाब नहीं है बच्चों जी। बच्चों आपको फायदा तब होगा जब आपने अज्यूम करना है आप फिजिकल क्लास में बैठे हो। ऑनलाइन वालों क्या कर रहे हो? फिजिकल क्लास में बैठे हो, आपने ये अज्यूम करना है बिल्कुल ऐसे, क्या उसका नाम है जी, फोकस होके घर वालों को बता दो जी ये मेरा लेक्चर का टाइम है, इस टाइम में आपने मुझे कोई काम नहीं कहना, पहले कह दे मैं कर दूंगा। ये नहीं कहना मुझे काम ही कोई नहीं कहना, कुछ ना खट्टू भी होते हैं कि मुझे काम नहीं कहना, मैं हर वक्त पढ़ रहा हूँ। घर वालों कहते हैं ये देखे ना, ये मोबाइल पे लेक्चर सर ले रहा हूँ, ये सर को लगाया हुआ है, सर को सारा दिन थोड़ी लगाना है यार जी। ये कौन सा कि बंदर का तमाशा हो रहा है, वो उन्होंने ऐप ऑन की होती है, ऐप ऑन की होती है ना, इधर वो LMS पोर्टल ऑन किया होता है, उस पर सर आ रहे हैं, जैसे घर वाले आए ऐसे सर को लगा लिया, ये ले जी सर लग गए। तो बच्चों ये हरकत नहीं करनी, घर के काम भी करें, जिम्मेदारियां भी निभाएं, लेकिन मेरे चांद जो लेक्चर का टाइम है ना आपका, ऑनलाइन वालों आपको समझा रहा हूं, आपने उसमें घर वालों को बताना जी फिक्स कर लो अपना टाइम। इस टाइम मैंने PRC1 फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग का लेक्चर लेना, फिर मैंने QM, टाइम फिक्स कर लो, घर वालों को पता होना चाहिए, वो आपको तंग नहीं करेंगे। ये नहीं कि साथ आप कुड़कुड़े भी खा रहे हैं और साथ साथ आप लेक्चर, ठीक है जो भी आपने टिटो पार्टीज करनी है करो, लेकिन लेक्चर फोकस होकर लेंगे तो फिर समझ आएगी आपको। सही है बच्चों? ऑनलाइन वाले समझते हैं सर हमारे साथ ही है, मसला ही कोई नहीं है, जब दिल करेंगे सर को चला लेंगे, चल भे चल, स्पीड तेज करनी है तेज कर लेंगे, कम करनी है कम कर लेंगे, मसला ही कोई नहीं है, देखेंगे सर उड़ते कैसे हैं 3 पे कर लेंगे। ऐसे करते हैं बच्चे ना, 2 पे 3 पे लेक्चर ले रहे हैं, अपनी मर्जी कर रहे हैं। तो भाई अगर आप सीरियस होकर लेक्चर लेंगे मेरे भाई, फिर फायदा होगा। ये नहीं होगा कि आपने शुरू से सर को लगाया, एंड तक सुना तो सवाब मिलेगा, नहीं मेरे चांद।
आपने 1 से शुरू होना है बच्चों, 0 से, बल्कि एंड तक इंसानों की तरह लेक्चर सुनना है, फिर फायदा होगा। क्या मेरी बात समझ रही हैं बच्चों? जिस तरह फिजिकल वाले बच्चे हैं, ऑनलाइन के बड़े फायदे हैं बच्चों, अगर समझ नहीं, दोबारा रिपीट हो जाएगा। लेकिन ये उस बच्चे के लिए फायदे हैं जो सीरियस बच्चा है। क्या है बच्चों? वरना तो फिर क्या उसका नाम है जी, डंग डपाऊ काम ही होगा। अच्छा जी, अब मेरे चांद इधर आए जरा। अभी आपने मुझे बताया करंट और नॉन करंट लायबिलिटी का, ऐसे ही है सर जी? द लायबिलिटीज आर क्लासिफाइड इनटू करंट एंड। अच्छा, कुछ अभी मैं आपको बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा। अच्छा, इसमें ये नहीं कहना कि यार ये सर ने क्यों नहीं बताई अभी, तो फिर इधर लिखते भी ना, नहीं लिखनी तो थी, बताऊंगा बाद में। जब बच्चों देखो, ठंडी करके खाते हैं वरना जल जाती है जुबान। अच्छा इधर देखें, आखिरी लफ्ज जरा इधर देखें, इधर मेरे भाई, जब आप छोटे थे, जब आप क्या थे बच्चों, जब आप छोटे थे, तो अम्मा जी अब्बा जी आपको कहते थे ना, बेटा उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, कहते थे ना? उनका क्या मकसद होता था पीछे? क्या वो रोकना चाहते हैं कि अल्लाह ना करे बच्चा की दौड़ने ना लग? नहीं नहीं, वो तो चाहते हैं हमसे भी ज्यादा आगे जाए, हमसे भी ज्यादा दौड़े। क्यों रोकते थे? क्या वजह थी? सोचा कभी आपने बच्चों? तब आपको क्या उसका नाम है जी, चलना नहीं आता था। वो चाहते थे हमारे सहारे चलो आप। फिर जब माशाल्लाह चलना आ गया तो अब्बा जी खुश होते हैं, जब बेटा माशाल्लाह उनसे भी आगे निकल जाता है। इसी तरह बच्चों उस्ताद की मिसाल है, वो चाहता है आप उससे भी आगे निकल जाएं। लेकिन बच्चों अभी हमारी बेस बनेगी। क्या बनेगी बच्चों? मैं चाहता हूँ आप हमसे भी आगे निकलो, लेकिन मेरे चांद थोड़ा वक्त लगेगा। क्या लगेगा बच्चों? थोड़ा थोड़ा करके बच्चों सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ठंडी करके खानी पड़ेगी, वरना चीजें मिक्सअप हो जाएंगी। आप कहोगे काउंटिंग क्या है बहुत, हालांकि मैं इस बात से इत्तेफाक ही नहीं करता। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरेस्ट लेके पढ़ो, जितना बताया जाए उस पर फोकस करो। हमने काउंटिंग सिर्फ इधर नहीं पढ़नी बच्चों, कैफ में 2 सब्जेक्ट्स हैं काउंटिंग के। कितने हैं बच्चों? FAR 1 और बच्चों FAR 2। उसके बाद टैक्स के अंदर भी काउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी। क्या मेरी बात समझ रही है बच्चों? फिर ऑडिट का एक सब्जेक्ट है। क्या मेरी बात समझे कि नहीं समझे? उसमें भी ऑडिट किसका करना है? अकाउंटिंग सही की है या नहीं की, इसी का ऑडिट होगा ना बच्चों। फिर CFAP 1 एडवांस रिपोर्टिंग। बच्चों हमने आहिस्ता आहिस्ता करके इंशाल्लाह चीजें सीखनी है। क्या मैं समझा पाया हूं आपको कि नहीं जी? इसलिए कुछ चीजें अभी मैं कहता हूं, अभी इंशाल्लाह थोड़े दिन के बाद, थोड़े दिन के बाद, थोड़े दिन के बाद इस तरह करेंगे, आप कहेंगे यार मसला ही कोई नहीं है इंशाल्लाह। अगर रोजाना रोजाना थोड़ा थोड़ा 15-15 20-20 मिनट पढ़ते रहेंगे, जाकर हमने कहना कोई मसला ही नहीं है इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें ठीक है। इधर आओ बच्चों, एग्जांपल्स बच्चों। करंट लायबिलिटी कहता अमाउंट पेएबल बाय द एंटिटी विद इन कितने महीने। इसको अभी छोड़ दो बच्चों, इसको छोड़ दो, क्रेडिटर छोड़ दो, इसको भी फिलहाल छोड़ो। ये पढ़ो, शॉर्ट टर्म लोन कहता बैंक लोन फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग। शॉर्ट टर्म लोन बच्चों, क्या शॉर्ट टर्म का मतलब कल समझाया था, 12 महीने से कम का अरसा लोन ले लिया बैंक से या किसी से भी बच्चों, तो ये क्या है? करंट। अच्छा, एक्यूरेट एक्सपेंस क्या होता है? कोई भी खर्चा कर लिया लेकिन अभी उसकी मेरे चांद पेमेंट नहीं की। सही है बच्चों? इसे इसे एक्यूरेट एक्सपेंस भी कहते हैं, पेएबल भी कहते हैं। एक्यूरेट एक्सपेंस इज यानी एक्सपेंस हो गया, अकर हो गया, पेमेंट नहीं की तो जिम्मेदारी है ना बच्चों, ये लायबिलिटी है। क्या है? और कुछ ना बताया हो तो हमेशा करंट लायबिलिटी। मिसाल के तौर पे ये भाई देना हाईलाइटर, इन्होंने, ये मेरा उधार है। क्या है बच्चों? नहीं बताया मैंने कितने दिनों में पैसे वापस करने हैं, नॉर्मल देखना है। नॉर्मल जनरल रूल क्या है? खुद बताओ समझदार हो, करंट है नॉन करंट है? अगर ये नॉन करंट बेचारे लिखने लग पड़ेंगे, अगर 6-6 साल के लिए उधार देंगे, ये तो फिर दुकान बंद करनी पड़ जाएगी इनको। और समझ रहे हो बच्चों, ये करंट लायबिलिटीज होती हैं बच्चों। इसी तरह बिजली का बिल, जिस तरह ये है, कहता जी एक्सपेंस इंकर्ड विच आर टू बी पेड येट, अभी हमने पैसे देने हैं, यानी इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफर करना है। मिसाल के तौर पे सैलरीज खर्चा है ना, एक्सपेंस है, नहीं पे की तो लायबिलिटी, जिम्मेदारी बन गई। यूटिलिटीज बिल बच्चों, बिजली का बिल, पानी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल। और बात समझे बच्चों, जो लोन होता है ना उसके ऊपर ना इंटरेस्ट देते हैं। क्या? हमने तो इंशाल्लाह ये हरकत नहीं करनी, अब पढ़ाने के लिए है बस। तो बच्चों वो जो ये मैं समझाऊंगा इंटरेस्ट क्या होता है दोबारा भी, मतलब कोई भी खर्चा जो कर लिया अभी पेमेंट नहीं की वो लायबिलिटी बन गई। क्या मेरी बात समझे? नेचर समझ आई? यूटिलिटीज बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल, सही है बच्चों? सही है बच्चों? गैस का बिल। आप मुझे खुद बताएं बच्चों, इसकी नेचर क्या बनती है बिजली के बिल की? करंट।
बच्चों उसमें लिखा होता है ना ड्यू डेट, बिल आ जाए या 15-20 दिन, 5, 7, 8, 10 दिन के अंदर पेमेंट करनी, नहीं करेंगे बच्चों, जो इससे कहते हैं लोग, बच्चे कहते हैं सर नॉन करंट क्यों नहीं है। बच्चों आप नाम बिल दें जरा 200, वो काट के चले जाएंगे मीटर बिजली का। क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? बच्चों ये करंट लायबिलिटी है। क्या है बच्चों? डन बच्चों। अब नॉन करंट पे आओ। नॉन करंट में बच्चों सिंपल बात है, किसी भी लायबिलिटी, कोई भी लायबिलिटी जो हमने 1 साल के अरसे के बाद जाके, जिम्मेदारी आज है बाद में जाके पे करनी, वो क्या हो जाएगी? 1 साल से ज्यादा कर्जा, वो क्या हो जाएगी? अमाउंट पेएबल बाय द एंटिटी मोर देन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट का मतलब है जी, हाँ अभी फिलहाल यही समझ लो, बस यही समझ लो, यही समझ लो। रिपोर्टिंग डेट का मतलब जिस दिन वाकया पेश आया उसके, सही है बच्चों? अभी ये समझ लो जी। एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म लोन। क्या मेरी बात समझे? क्या बात समझे? अच्छा, अगर लोन के साथ कुछ नहीं लिखा, करंट या नॉन करंट, तो क्या असम्पशन है? नॉन करंट। लिख ले नोट, वो इन्वेस्टमेंट में लिखवाया था गुड्डू, इन्वेस्टमेंट में लिख, बादाम खा मेरा चांद बादाम, बादाम खाया कर जी। नजरों की हिफाजत करो, नजरों की हिफाजत भी करनी है हमने, इससे भी हाफजा इंक्रीज होता है। जिन चीजों को देखने का हुक्म है सिर्फ उनको देखना है, ठीक है जी। और दूसरा पढ़ना भी है, तीसरा बादाम भी खाओ जी। जी इधर लिखें लोन के साथ बच्चों, अगर कुछ नहीं बताया तो लोन नॉन करंट लायबिलिटी है। बच्चों हर चीज की नेचर है ना, तो नेचर बताता जा रहा हूं आपको, सारा आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो जाएंगी चीजें जी। अगर लोन के बारे में कुछ नहीं बताया तो, अगर लोन के बारे में कुछ नहीं बताया तो ये नॉन करंट, ओके डन, ठीक है बच्चों। अच्छा अभी तक हमने जितना पढ़ लिया, मजा तो फिर आएगा ना अगर आप मुझे एग्जांपल सॉल्व करके दो, मजा तो फिर आएगा बच्चों, मजा तो फिर ही आएगा ना। इधर देखें, इधर देखो बच्चों, मैं कुछ चीजें पहले आपको समझा देता हूं। क्या था? आइडेंटिफाई द आप जैसी फॉलोइंग आइटम्स एज आइदर एसेट और, कहता ये आइटम्स हैं, आपने बताना है ये एसेट है या, अच्छा जी जी मोहतरम। ये दूसरे वाला आपको भी समझ नहीं आएगा, ये समझ नहीं आएगा। चलें ये बताएं, लोन टू अनदर बिजनेस, लोन उधार होता है, आपने लोन दिया, मुझे पता है आपको यकीन नहीं आना इस बात का, आपने किसी को लोन दिया, दोस्त को, किसी को भी, आपने अपने लिए देखना अकाउंटिंग करते हुए, आपके लिए क्या है? बताएं सब बच्चे, ये लोन उधार है। बच्चे कहते सर आप अभी तो आपने बताया लोन उधार है, लायबिलिटी है, हाँ उधार है, आपने लोन दिया ना किसी को जी। हाँ जी, हम, हमारे पास क्या है बच्चों, हम, हमारा राइट है वो हमें पैसे दे वापस। क्या मेरी बात समझ रहे? इकोनॉमिक रिसोर्स है ना जी। क्या मेरी बात समझे? हमने उधार दिया, हमने उधार दिया। नहीं यकीन आ रहा? ऐसे करो 2-3 दफा, हमने करो करो करो, ऐसे करो, आपको याद रहेगा। फिर शर्माओ ना, कैसे करो ना, हमने, ऐसे ऐसे करो ना, ऐसे, हमने, आपको फिर याद रहेगा ना, भूलेगा नहीं जी। ऐसे ऐसे नहीं करना। लोन टू एन अदर, अच्छा चीजें याद रखने के ना तरीके होते हैं बच्चों, क्या होते हैं? तो इसलिए ना ये हरकत किया करें, चीजें याद रह जाती हैं, फिर बंदे को भूलता नहीं है, वरना पेपर में बंदा कंफ्यूज हो जाता है जाके। अब नहीं हो गया, आपको पता है हमने ये आया, आप लोगों चलो जी, ये क्या है बच्चों? ये एसेट है, अपने लिए सोचना है आपने, हमने लोन टू अनदर बिजनेस। बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट समझाता हूं, अभी रुक जाओ। फिक्सर एंड फिटिंग्स बताओ बच्चों, वो फर्नीचर है ना, फिक्सर फिटिंग्स, बच्चों चीजें उठा के उधर लेके जा रहे हैं, ये बच्चों एसेट है। कंप्यूटर, ये जरा तसल्ली से पढ़ना, वी ओ करो ऐसे, वी ओ आ सप्लायर, इसका मतलब है जी हमने उधार किया, हमने बच्चों को इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफर करना है सप्लायर को फॉर इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब है चीजें खरीदी ना, चीजें। तो बच्चों ये क्या है? लायबिलिटी नहीं, लायबिलिटी। अच्छा वेयर हाउस,
वी ओन एंड, अगर ये ना भी लिखा होता फिर भी दमशन यही थी कि ये हमारा है, फिर भी क्या था बच्चों, फिर भी दमशन क्या थी बच्चों, कि ये हमारा है। ओए अच्छा भाई जी, फिर भी क्या दमशन थी बच्चों जी। वेयर हाउस कहते हैं जगह जिधर चीजें पड़ी होती हैं। मोटर व्हीकल्स नॉन करंट, ओके। अब चलो इसको छोड़ो, प्रेमिसेस जगह को कहते हैं नॉन करंट, है ना। अकाउंट रिसीवेबल, अच्छा रिसीवेबल का मतलब है जिस तरह लोन था ना, आपने पैसे लेने हैं, रिसीवेबल भी एसेट होता है, आपने चीज बेच दी पैसे लेने हैं। जिस तरह ये उठाना हाईलाइटर, भाई मेरा पेएबल है ना, मेरी लायबिलिटी, इनका क्या होगा, आज बच्चों चीजें बेचती हैं पैसे नहीं आए, मिसाल दे रहा हूं ना, आपने चीजें बेची हैं, आपका राइट है ना, राइट टू रिसीव, रिसीवेबल एसेट होता है और पेएबल लायबिलिटी होती है, याद रखना। ये करंट एसेट होता है, याद रखना, ये भी याद रखना, सही है। ओए इसको अभी पेंडिंग कर लो, पी करो, पी एक्स को पी कर लो। आगे ना पढ़ो, एक्स आई की ये इसको छोड़ो, फॉर के आगे क्या है, सिर्फ इतना बताओ, काउंट पेएबल, करंट नॉन करंट। अगर आप नॉन करंट कहेंगे ना, इसका मतलब अगले बंदे का तो बेड़ा गर्क हो गया ना। फिर जनरल रूल क्या है बच्चों, अगर वो खुद कह दे पैसे देने हैं 4 साल के बाद तो ठीक है बच्चों, फिर नॉन करंट है, ना कुछ बताए तो बच्चों, अगर एक बिजनेस 4-4 साल के लिए 5-5 साल के लिए बच्चों चीजें उधार पे बेचना शुरू कर दे तो वो तो बिजनेस हो गया। फिर तो बेचारे को ताले लगा के घर तालियां मारेगा, घर बैठेगा बच्चों, फिर तो जी। ये क्या है बच्चों, ओइंग टू बैंक, ओइंग टू बैंक मतलब हमने बैंक से उधार में पैसे, उधार नहीं बताया करंट के नॉन करंट, अभी बताया मैंने नॉन करंट, शाबाश। कैश हमारे कैश इन हैंड का मतलब ये नहीं होता जो हाथ में पैसे हैं, हाथ में तो कोई भी पैसे नहीं रखता, वो तो बिजनेस के ड्रॉ में पड़े होते हैं ना, एसेट। करंट नॉन करंट, लोन फ्रॉम अ दोस्त से, ये हमारा दोस्त नहीं हो सकता, लोन फ्रॉम, ये गलत बात, लोन फ्रॉम अ फ्रेंड, तो एज्यूम कर लें, फॉर लोन, दोस्त से लोन लिया, ये उल्टा हो गया ना बच्चों, उल्टा हो गया, ये इससे उल्टा हो गया ना, ये हमने उधार दिया था किसी को एसेट, हमने उधार लिया लायबिलिटी, मशीनरी करंट या नॉन करंट। अगली एग्जांपल बच्चों, बस ये करके छुट्टी जी। फिक्सर एंड फिटिंग होते हैं मेरे चांद, ये फर्नीचर पड़ा हमारे पास, क्या पड़ा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मूव की जा सकती हैं, क्या की जा सकती हैं जी, है तो एसेट ही ना बच्चे, नॉन करंट, तो मैंने मूव करके एक जगह पर रख दिया, दूसरी जगह पर रख दिया, इसे कहते हैं फिक्सचर फिटिंग, सही है जी। इधर देखें, लैंड एंड, अच्छा अब मुझे आपने बताना है, पहले एलिमेंट बताओ एसेट है या लायबिलिटी, फिर बताओ क्लासिफिकेशन करंट है या नॉन करंट। लैंड एंड बिल्डिंग, वेल डन वेल डन वेल डन। रिसीवेबल, ये छोड़ो, अभी छोड़ो, एसेट करंट नॉन, वेल डन वेल डन वेल डन। कैश एसेट करंट, loan liable, repayable in 2 years, liability non current, payable, आगे ना पढ़ो, payable, asset, liability current या non current, delivery trucks बच्चों, vehicle asset। घर जाके एक दफा इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।